वानुवाच अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिया यम सन्यासम इति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव नय्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन आरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हिन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसृज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते उद्रेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मयो ह्यात्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मना बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येनैवात्मा आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन सुरिन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेषे बंधेषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशेष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह शुचोदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनम् आत्मनः नात्युच्छ्रितं नाति नीचम चैलाजिन कुशोद्धरम तत्तैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम आत्मविशुद्धये समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरा संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर् ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयममच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः। इस श्लोक में भगवान ने ब्रह्मचर्य व्रत की चर्चा किया है, क्योंकि ब्रह्मचर्य की लोग अलग अलग व्याख्या करते हैं। हमारे पास एक साधु थे, वो हरिद्वार ऋषिकेश गए, वहाँ कुछ विदेशी युवकों के बीच में कोई विद्वान व्याख्या कर रहा था, ब्रह्मचर्य माने बिंदु रक्षा नहीं है। ब्रह्म भगवान में मन रहे, ये अर्थ किया।
तो साधु थे, यहाँ हमारे पास रहते थे। केशवदास गीता भी पढ़ते थे हमसे। उन्होंने प्रश्न किया कि आप तो ब्रह्मचर्य का अर्थ वीर्य रक्षा ऐसा बताते हैं, वहाँ तो उन्होंने खंडन किया कि गंवार लोग ऐसा कहते हैं। मन ब्रह्म में रहे, ये ब्रह्मचर्य है। हमने कहा भाई हम गंवार हैं, ये हम मानते हैं, लेकिन जब मन में ब्रह्म रहेगा तो विषय काहे को भोगेगा? वो विषय में उसका मन रहेगा ही नहीं। ब्रह्मानंदे निमग्नस्य विषयाशा न संभवेत, ये श्रुतियां कहती हैं। जिसका मन ब्रह्मानंद में है, विषयाशा उसको करनी नहीं चाहिए और संभव नहीं है। तो जब विषयाशा संभव ही नहीं है तो वीर नाश होगा ही नहीं। इसलिए शास्त्रों में बिंदु रक्षा को ब्रह्मचर्य बताया है, गलत नहीं बताया है। तप का नाश वीर नाश से हो जाता है। इसका प्रमाण है 5वें स्कंद में 6वें अध्याय में न कुर्यात् करचि सौख्यम मनसि हनवस्थिते यद विश्रमात् चिराच्चीर्णम च स्कंद तपैश्वरम। महादेव जो भगवान हैं उनका भी तप नष्ट हो गया। भगवान ने मना किया था मोहिनी रूप मत देखो। मोहिनी रूप तो हमारा कामुकता रूप है, असुर लोगों के लिए था। और वो देख करके इतना उनमें काम जगा कि अपने आप अमृत का घड़ा दे दिया। जो बड़े मेहनत से अमृत निकला था। काम वृत्ति खरीद देती है मनुष्य को। कोई भी पुरुष या स्त्री समर्पण कर देता है अपने इंद्रियों का, शरीर का, लज्जा का, सब कुछ समर्पण कर देता है। भोग तभी होता है क्योंकि काम के हाथ वो बिक जाता है। लड़कियां भाग जाती हैं, लव मैरिज होते हैं। ये सब क्यों? एक घटना विचित्र यहाँ आसपास के गांव में भई कि एक व्यक्ति ने इस काम वृत्ति के पीछे हत्या कर दिया।
और जिसकी हत्या किया वो उसकी स्त्री को चाहता था। और इसी लोभ में उसने हत्या किया। हत्या करने के बाद बहुत दिन तक उसके पीछे पीछे घूमता रहा और आखिर में उसको उसने चक्कर में ले लिया। अपने पति के हत्यारे के साथ वो मिली। ये एक दुख की बात थी, जिसने उसको विधवा बनाया। उसका तो मुंह ही नहीं देखना चाहिए जीवन भर। फिर उससे मनुष्य प्रेम करे, ये कैसी अंधता है। अर्जुन जब गए थे द्वारिका, युधिष्ठिर ने भेजा था कि भाई समाचार तो लाओ। कृष्ण का समाचार नहीं मिला। पृथ्वी पर हैं कि नहीं हैं। इनको अलग अलग बैठा दो, इन बच्चियों को, तीनों को अलग बैठो। ये भी बच्चे हैं गुजराती, छोटे छोटे। इनको देख के आश्चर्य करते हैं, इतने गंभीर हैं, रात को नृत्य में भी उधम नहीं करते। और इन लोगों ने यहाँ के बच्चों को सुधार दिया। तो वो अर्जुन द्वारका गए और वहाँ श्री कृष्ण ने ये लीला मृत्यु लोक की समाप्त करके अपने धाम चले गए। तो जब कृष्ण ही नहीं है तो कितना उदासी, कैसा दुख होगा, इसकी कल्पना नहीं कर सकता कोई। लौट कर जब आए तो युधिष्ठिर ने पूछा कि तुम्हारे मुंह पर कोई तेज नहीं है। तुम तो ऐसा लगता है तुमने जाने कितना महापाप किया है। सारा तेज ही उड़ गया तुम्हारा। तो वहां पर वो शंका करते हैं, कच्चित त्वम ना अगमो अगम्याम गम्यात्मा असत्क्रियाम स्त्रियम। मालूम पड़ता है जिस स्त्री के साथ रमण नहीं करना चाहिए अगम्या है, तो तुमने उससे संगम किया है, इसलिए सारा तेज उड़ गया। कच्चित त्वम ना गमो अगम्याम। अगम्या बेटी, माँ, बहन, ये सब अगम्या मानी गई हैं। और गम्या माने जिसका सती पतिव्रता
स्त्री का तुमने तिरस्कार अवश्य किया है, अगम्या से तुमने संगम किया, अगम्या का तिरस्कार किया। इससे मालूम पड़ता है कि तुम्हारा तेज सर्व बिल्कुल नष्ट हो गया। ऐसा उन्होंने प्रश्न किया और ये हमने देखा भी है। यहाँ एक व्यक्ति था, बरसाने में किराया के मकान में रहता था, बाहर का था। और मकान मालिकिन से उसका संपर्क हुआ और अपनी स्त्री के गहने वहने ला करके देने लग गया। सब कुछ उसने दे दिया। भोग ऐसी चीज है। गम्या का तिरस्कार किया, इसका दंड भोगना पड़ा उसको। जिस स्त्री के लिए उसने सब समर्पण किया, उसी ने उसको विष दे दिया, उसका जीवन खत्म कर दिया। तो इसलिए संपर्क असत पुरुष या असत स्त्री से बहुत जल्दी तेज नष्ट कर देता है। ये पहले स्कंद के 14वें अध्याय में श्लोक आता है। अगम्या से गमन करना, गम्या का तिरस्कार करना, ये मनुष्य के बहुत जल्दी तेज को नष्ट कर देता है। इसलिए ये काम ही सबसे बड़ा तेज नाशक है, शत्रु है। भगवान इस बात को कहते हैं, प्रशांत आत्मा, मन शांत रखो, विगत भी भय का काम नहीं करो। ये मनुष्य जब ब्रह्मचर्य के विरोध में चलता है तो भय अपने आप आ जाता है। काम का स्वभाव है। जैसे रावण जब सीता जी को चुराने के लिए गया था, तो जिसके डर से देवता लोग जाके भर सुर असुर डराही, निस न नींद दिन अन्न न खाही। दिन में भोजन करते समय भी डरते थे, रावण का सैनिक कोई आ गया क्या। रात सोते नहीं थे, क्योंकि उसके पुत्रों ने इंद्र को हराया, इंद्रजीत मेघनाथ ने। कि रावण को कोई बेटा आया गया तो सबको मारेगा, इतना भय था। देवताओं को सोते नहीं थे, रात में खाते नहीं थे। वही रावण जैसे कुत्ता डर के हाड़ी चाटता है,
वैसे ही जिना रामायण बड़ा अच्छा उदाहरण है। इतना प्रतापी था और डर के कारण जैसे कुत्ता घुसता है घर में, हांडी चाटता है, हैं? हाँ, जाके डर सुर असुर डराही, 28वां। निसी न नींद दिन अन्न खाई, सो 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़िहाई। भोग भोगना तो दूर रहा, मन में विचार आया कि सीता मुझे मिल जाए, इतने में उसका तेज चला गया। कोई आदमी चोरी से मिलेगा किसी स्त्री से या पुरुष से, उसी समय उसको चोरी करना पड़ेगा, छिपाना पड़ेगा, कपट करना पड़ेगा, और 12 शक्तियां एक क्षण में जल जाती हैं। ये उदाहरण है रावण का, बहुत बड़ा उदाहरण है। जाके डर सुर असुर डराही, निसी न नींद दिन अन्न न खाही, सो 10 शीस स्वान की नाई। कुत्ते की हालत बन गई जो देवताओं को जीत चुका था। इत उत चितई चला भड़ियाई, इम कुपंथ पग देत खगेसा, रहना तेज तन बुद्धि बल लेसा। कुपंथ पर पांव रखते ही, पांव रखना मतलब भोग नहीं भोगा, विचार आया मन में और तेज नहीं रहा, बुद्धि नहीं रही, बल इन सब का लेश भी नहीं रहा। इस तरह से ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ यही है, बिंदु रक्षण। और इसी में वास्तविक हित है जीव का। भगवान ने कहा संयम करना है तो विगत भी बन जाओ, सो 10 शीस स्वान की नाई, इत तो चला भड़ियाई डर करके। इत उत चितई चला भड़ियाई, दे दो। चितई माने देखता जा रहा है, जैसे कुत्ता घर में घुसता है तो देखता रहता है कोई आ तो नहीं रहा है पीछे से। ये विगत भी वाली बात नहीं रहती, शेर के तरह चलता था रावण। रावण का तेज
मंदोदरी ने कहा है कि तव बलनाथ डोल नित धरणी। जब मंदोदरी रोई है रावण के मरने पर, तो बोली तुम जब चलते थे धरती हिलती थी, तव बलनाथ डोल नित धरणी, और तेजहीन पावक शशि तरणी। सूर्य तेजहीन लगता था तुम्हारे सामने, इतना तपस्वी था। आग भी तेजहीन लगती थी उसके सामने, चंद्रमा ये सब तेजहीन लगते थे। ऐसी उसने तपस्या किया था। तव बलनाथ डोल नित धरणी, तेजहीन पावक शशि तरणी। और तुम्हारी तपस्या में वो शक्ति थी कि शेष कमठ सही सकत न भारा। तुम्हारे बल को पृथ्वी क्या शेष भगवान में नहीं सह पाते थे, कच्छप भगवान में नहीं सह पाते थे। और सो तनु भूमि परेऊ भरी छारा, उसी शरीर में राख भरी पड़ी है, धूल। और युद्ध भूमि में पड़ा है। तुम्हारे सिर को, भुजाओं को कुत्ते और सियार खा रहे हैं। सोई सिर भुज अब जम्बुक खाही। जम्बुक कहते हैं सियार। जिस रावण के सामने देवता खड़े नहीं हो सकते थे, उसके सिर को, भुजाओं को सियार गीदड़ खा रहे हैं। ये सब क्यों हुआ? इसीलिए हुआ सोई दस शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़ी आई। इतना डर गया है, इधर से उधर देख रहा है, कोई देख न ले। जिसका ऐसा प्रताप, तो प्रशांत भी तभी हो सकता है मनुष्य जब ब्रह्मचर्य का पालन करे, नहीं तो विगत भी नहीं हो पाएगा। भगवान ने कहा कि प्रशांत आत्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थित। भजन करना है तो शांत, कोई वासना न उठे मन में। विगत भी माने ऐसा कर्म नहीं करो जिसमें तुमको डर हो, कोई देख लेगा तो क्या होगा, कलंक लगेगा, बदनामी लगेगी। विगत भी डर का काम नहीं करो। इसको फिर से हटाओ, दूर हटा। खुद ऊधम करती है, दूसरों को नष्ट करती है। ब्रह्मचारी व्रत, विगत भी होने के लिए बिंदु रक्षा करो। ऐसा काम नहीं करो कि तुम्हारा बिंदु नाश होवे, तेज का नाश होवे। ये इस श्लोक का सही अर्थ है।
और बाकी अर्थ जो इस अर्थ को गलत बताते हैं वो खुद गलत हैं, क्योंकि बिंदु रक्षा कर नहीं पाते तो अंगूर खट्टे हैं वाली बात करते हैं। इसीलिए इस श्लोक का सही अर्थ ही है, प्रशांत आत्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मना संयम मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। मन का संयम करके अपने मन में संयम करो, तब मच्चित्त होगे। नहीं भाषण कुछ भी करोगे, भगवान में मन नहीं रहेगा, मन रहेगा तिकड़मबाजी में। कहाँ कैसे मिलें, कैसे बात करें, कैसे देखें। मत परायणता नहीं होगी, भोग परायणता आ जाएगी। जिसका मन का अभिनिवेश जहाँ होता है, एक नायक नायिका प्रसंग में हमने पढ़ा था कि वो विवाह हुआ और लड़की बहू बन के गई, तो बहू बनने के बाद कुछ दिन लज्जा विशेष रहती है, और पतिदेव बुलाना चाहते थे उसको दिन में अपने पास। तो उन्होंने आवाज़ लगाई, अरे एक लोटा पानी दे जाओ, प्यास लगी है। और सास ने कहा, दया दया लोटा, छोरा प्यासा है। वो समझती थी कि पानी वानी की प्यास नहीं है, तो वैसे ही इनको बुला रहे हैं। तो लोटा भर के ले गई, लेकिन दरवाजे पर रख दिया, ले लो उठ करके, क्योंकि उसको भी तो लज्जा थी। पहले के ज़माने में बहुत पर्दा था, नायक नायिका भेद में हमने पढ़ा था, कवित्व। तो इस तरह से उत्तम नायिकाएं हमारी माताजी बताती थी। हमारे एक भाई थे, बुआ के लड़के, उनका विवाह हुआ और कोई जान ही नहीं पाया कि कब मिली, अपने पति के पास जाती है, कब आती है। कोई देख ही नहीं, जान ही नहीं पाया। तो ऐसी लज्जा पुराने ज़माने में थी, ऐसी शर्मीली होती थी कि अपने पति से ही। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में लोग आलोचना करते हैं, स्त्रियों को डरपोक बना दिया इन लोगों ने घूंघट सिखा करके। बिना लज्जा के स्त्री नंगी है, जो निर्लज्ज हो गई वो स्त्री कहाँ है। केवल लज्जा के ही लिए कृष्ण अवतार हुआ द्रौपदी के लिए, भगवान द्रौपदी की साड़ी बने। लज्जा एक बहुत बड़ा धन है, लेकिन आजकल तो निर्लज्जता जिसके अंदर है वही हीरोइन है। जिसके अंदर लज्जा है उसको लोग बैकवर्ड बताते हैं।
प्रशांत मनसम येनम प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थित। मनुष्य को भय का काम नहीं करना चाहिए। परशुराम देव जी हुए हैं निम्बार समुदाय के आचार्य। बोले छिप के बात करो मत किसी से, घुसमुस घुसमुस करत हैं कोने में के चोर। रूप रसिक हरि व्यास की चौहट्टे पे ठौर। विगत भी निर्भय व्यक्ति जो है चौरास्ते पे बात करता है, एकांत में नहीं। ये घुसमुस घुसमुस करने वाले ये कोने के चोर हैं, कपटी हैं। भगवान कहते हैं विगत भी बन जाओ। विगत भी कब बनोगे? जब शांत हो जाएगा तुम्हारा मन वासना रहित, ब्रह्मचारी में व्रत में स्थित हो जाओगे। उस समय हमारे में तुम्हारा मन, कोई तुमको भय ही नहीं रहेगा कि किसी ने देख लिया है अब क्या होगा। इसलिए विगत भी होने का मार्ग यही है कि मन में वासना ही न उठे। प्रशांतात्मा माने आत्मा माने मन शांत रहे, नहीं तो तुमको दौड़ाएगा। सो 10 शीश स्वान की नाई, कुत्ता बना देगा। इतुत चितई स्वान चला भड़ियाई। जो इंद्र को जीत लेता है, जिसके कारण सब देवता भयभीत हैं, जाके भय सुर असुर डराही। निस न नींद दिन अन्न न खाही। सो 10 शीश स्वान की नाई। इतुत चितई चला भड़ियाई। ऐसा काम ही मत करो इधर उधर देखना पड़े तुमको, कोई देख तो नहीं रहा है। चोरी की वृत्ति बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। न छिप के बात करो, न छिप के मिलो। ये विगत भीर का लक्षण है। उसको भय ही नहीं, भय वाला एकांत में बात करता है। प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थित। मना संयम मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परा। ये सूक्ष्म बातें हैं। इस श्लोक में भगवान ने विगत भी शब्द का प्रयोग किया। वो इसीलिए किया कि हम लोगों का मन सदा पवित्र रहे, प्रशांत रहे, वासना रहित रहे। वासना आते ही मान भय पैदा कर देती है, मनुष्य तेजहीन हो जाता है। और उसका मुख्य कारण है मनुष्य की वासनाएं और ब्रह्मचर्य के विरोधी वृत्तियां हृदय में आ जाती हैं। बिंदु रक्षण नहीं कर पाता। जय श्री राधे। हाँ,